किसी को बुलाते हैं, अरे भैया सुनो, ये वृंदावन की नगरी है क्या? हाँ जी ये वृंदावन है। बताओ कहाँ से आए हो? हम मथुरा से आए। हमारा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम परम मनीषी परम ज्ञानी बृहस्पति शिष्य उद्धव कहते हैं। बड़े विशेषण लगाए उद्धव जी ने, हम ज्ञानी हैं, बृहस्पति के चेला हैं और बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। तो गांव के ब्रजवासियों ने कहा बताओ भैया, तो हम आप ज्ञानी का क्या सम्मान करें, क्या सेवा करें? उद्धव जी ने बड़े अहंकार से कहा हमें आपकी कोई सेवा लेनी नहीं है, ये बताओ कि ये मैया यशोदा कहाँ रहती हैं? तो ब्रजवासी घबराए कि ये मैया का घर क्यों पूछ रहे हैं? भैया ये मैया के घर से क्या काम है, क्या करना है आपको मैया के यहां जाके? अरे तुम बताओ तो सही, हमें मैया को संदेशा देना है। संदेशा? किसका संदेशा? कन्हैया का, श्याम सुंदर का। ओहो, जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि कन्हैया का संदेशा आज बहुत दिनों बाद आया है, चलो कन्हैया को कम से कम हमारी याद तो आई। चल पड़े। ब्रजवासियों ने कहा ये नदी देख रहे हो, ये नदी के किनारे किनारे जाओ, जहां से, जिस घर से ये नदी निकल रही हो वही घर माता यशोदा का है। उद्धव जी आश्चर्य में डूब गए, भैया ये घर से नदी क्यों निकल रही है? घर से तो नदी नहीं निकली, मैंने आज तक सुना, जहां तक जानता हूं घर से तो नदी नहीं निकलती। उद्धव जी से ब्रजवासियों ने कहा ये नदी नहीं है, ये अश्रु हैं, आंसू हैं। आंसू हैं? इतने आंसू? हाँ, सारी गोपियां, सारी गाय, सारा ब्रजमंडल उस कृष्ण की याद में इतने रोए हैं उद्धव कि आज तक, युग बीतने के बाद भी आज तक ब्रजमंडल का पानी, वृंदावन का पानी खारा है, खारा है, आज तक पानी खारा। आंसुओं का स्वाद खारा होता है। ये वही वृंदावन है जहां बैठकर गोपियां कृष्ण की याद में रोया करती थी, कृष्ण कृष्ण पुकारा करती थी। उद्धव जी गए मां के पास, मां पागलों की तरह केवल कृष्ण की याद में, कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के चिंतन में जी रही हैं। तभी किसी ने कहा मां कन्हैया का संदेशा लाए हैं उद्धव जी। जैसी कन्हैया का नाम सुना आज चेतना आ गई, मैया उठकर खड़ी हो गई, भैया कहाँ है मेरा कन्हैया? मैया कन्हैया नहीं आए, उनका संदेशा आया। मैया ने कहा अच्छा, मेरे कन्हैया को याद आई मेरी? बेटा उद्धव बता मेरे कन्हैया ने क्या कहा है? क्या उसने कहा? क्या अपनी माँ को याद करता है? बेटा उद्धव एक बार अपने कन्हैया से कह देना कि वो, मुझे पता है कि कन्हैया छोड़कर क्यों चला गया, एक बार मैंने उखल से बांध दिया था इसलिए शायद नाराज होकर चला गया। उद्धव कह देना तेरे कन्हैया से कि अब नहीं आया ना तो मैया और जी ना सकेगी, मर जाएगी, अब बहुत जी लिया, अब जिया नहीं जाता। उद्धव ये दिन नहीं गुजर रहे कन्हैया के बिना, अब तो लगता है कि मर जाऊं। लेकिन विडंबना तो ये है ना कि मां यशोदा तो कब की मर जाती और गोपियां कब की मर जाती। तो किसी ने कहा तो मरी क्यों नहीं? अरे मर जाती। एक बार गोपियों से, मैया यशोदा से किसी ने पूछ लिया कि तुम कहती हो कि हम तो कृष्ण के वियोग में मर जाएंगे, मरी तो हो नहीं, कहती हो मर जाएंगे, कोई तो नहीं मरा। तब गोपियों ने और मां यशोदा ने कहा बेटा हम तो मर ही जाती, बस जिंदा हैं तो बस एक शब्द के कारण, एक शब्द के, एक वाक्य के कारण। कौन सा वाक्य, कौन सा शब्द? बोले कन्हैया ने कहा था कि मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। यदि हम मर जाएंगी और कल मेरे मरने के बाद कन्हैया आया और बोला मैया मुझे दूध पीना है, तो कल कौन उसे दूध पिलाएगा? कन्हैया आएगा, ये विश्वास था। इसलिए गोपियां और मैया यशोदा चाहती थी मरना, कृष्ण के वियोग में मरना चाहती थी, पर इसलिए नहीं मरी कि मैं मर गई और तब कृष्ण आ गया तो कौन उनकी सेवा करेगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन उसे मक्खन खिलाएगा, कौन उसे प्यार करेगा, कहीं हमारे वियोग में कृष्ण भी मर ना जाए। इसलिए
गोपियां मैया जिंदा हैं, अभी तक मरी नहीं। नाम पाहरू, यही सवाल राम जी ने कहा, पूछा हनुमान जी से। जब हनुमान जी लंका से लौटकर आए माता सीता का पता लगाकर, तो राम जी ने यही पूछा कि हनुमान ये बताओ सीता जिंदा है कि मर गई? हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा अशुभ क्यों कह रहे हैं, जीवित है। राम जी को लगा अरे जीवित है, हमें तो लगा मर गई होगी सीता। क्यों? क्योंकि सीता ने कहा था, राम जी कह रहे हैं सीता ने कहा था कि यदि हमें अयोध्या से अपने साथ नहीं ले गए, राम जी ने कहा था कि मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूं, सीता तुम ना चलो। बहुत रोका था राम जी ने। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी ने कहा था कि तुम अपनी सास की सेवा करना, अपने ससुर की सेवा करना। यदि तुम नहीं जाओगी सीता तो पिताजी जीवित रहेंगे, तुम भी चली गई तो पिताजी मर जाएंगे। राम जी को यह पता था कि पिताजी या तो मैं रह जाऊं तो जीवित रहेंगे, या लक्ष्मण रह जाएं तो जीवित रहेंगे, या सीता जी रह जाएं तो जीवित रहेंगे, पर तीनों नहीं रुके। राम जी ने समझाया माता सीता को, रुक जाओ मत जाओ, पर नहीं मानी माता सीता। सीता जी बोली यदि मैं नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा सीता माँ ने कहा। आप 14 साल बाद जब आएंगे ना तो आप सीता को जीता हुआ नहीं पाएंगे। तो राम जी कह रहे हैं हनुमान जी, जो सीता अयोध्या में राम के बिना नहीं रह सकती थी, वो सीता लंका में राम के बिना कैसे है, जिंदा कैसे है? अयोध्या में तो कह रही थी कि आपके बिना मर जाऊंगी, तो लंका में मेरे बिना क्यों नहीं मरी, कैसे जीवित हैं? ये बताओ हनुमान जी, कैसे जीवित हैं, मरी क्यों नहीं? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु माता सीता तो मरना चाहती हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो माता सीता यही तो कह रही थी, अवनि न आवत एक अंगारा, एक भी तारा गिर जाता, मुझे आग मिल जाती। माता सीता थोड़ी थोड़ी जंगल की लकड़ियां रोज समेटा करती थी। वहां अशोक वाटिका में जो लकड़ी गिरती थी ना, वो रोज समेटा करती थी थोड़ी थोड़ी, वो सारी लकड़ियों को इकट्ठा रख रही थी और लकड़ियां अच्छी खासी हो गई थी। बस अब सीता मां कह रही थी कि जरा सी आग मिल जाए तो जला लूं और मर जाऊं। हनुमान जी जब गए उस समय सीता माता आग ही तो मांग रही थी। तब हनुमान जी ने अपनी अंगूठी गिरा दी, राम जी वाली। सीता मां को लगा कोई अंगार गिरा है, चकित चितव मुंदरी पहचानी और पहचान लिया। तब हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण के ही बाट। हे प्रभु, माता सीता तो मरना ही चाहती हैं, तो क्यों नहीं मरी? बोले नाम पाहरू, आपका नाम पहरा दे रहा है, आपका नाम जप रही हैं दिवस निसी, दिन और रात। नाम पाहरू दिवस निसी, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात्रि। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान इतना कर रही हैं कि वो दरवाजा बन करके बंद है। नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता। माता सीता अपनी आंखों से अपने चरणों को देखा करती थी, अपने ही चरणों को। क्यों? क्योंकि माता सीता के दाहिने पांव में जो चरणों पर, दाहिने पांव में जो चरणों पर निशान थे, वही चरणों के चिन्ह राम जी के बाएं पांव में थे। और माता सीता के बाएं पांव में जो निशान थे शंख चक्र गदा पद्म के, वही बाएं पांव के निशान राम जी के दाएं पांव में थे। ये समझो कि भगवान नारायण के चरणों में जो चिन्ह होते हैं ना, वही चिन्ह माता लक्ष्मी के चरणों में भी होते हैं। बस इतना अंतर हो जाता है कि जो चरण चिन्ह भगवान के दाहिने पांव में है, वो माता जी के बाएं पांव में आ जाते हैं, और जो बाएं पांव में है भगवान के, वो दाएं पांव में आ जाते हैं।
तो सीता जी अपने, लिखा है ना लोचन मतलब आंखें, नेत्र, लोचन निज पद, निज मतलब स्वयं के पद मीन्स अपने पांव, लोचन निज पद जंत्रित केंद्रित है, आंखें खुद के पांव को देख रही हैं। अब प्राण जाए कहीं बाट, प्राण निकलना तो चाहते हैं पर प्राणों को निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इसलिए माता सीता जी अभी तक जीवित हैं, आपके ध्यान में खोई हैं। हनुमान जी ने ये बात कही। ऐसे ही गोपियां मैया यशोदा कृष्ण की याद में ऐसी खोई कि अब कोई प्राणों को निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। उद्धव जी को बात करते करते सुबह हो गई, पूरी रात माँ यशोदा के संग गुजारी। कह दिया उद्धव ने न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी सवेरे गए तो गोपियां दीवार में कृष्ण का चित्र बना रही थी। पूछ लिया, अरे ये चित्र किसका है? बोले कृष्ण का। तो क्यों बना रही हो? इसके तो आंख सुंदर, कान सुंदर, गाल सुंदर, पांव तो किसी के बनाया ही नहीं। गोपियों ने कहा जैसे कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल इनके तस्वीर के सहारे जीवन गुजर रहा है। कहीं तस्वीर के पांव बना दिया और ये तस्वीर भी छोड़कर चली गई ना उद्धव, तो हम सभी गोपियां मर जाएंगी। एक सखी बोली, कहा जाने को आया नहीं, तो दूसरी उसे समझाने लगी, पगली रो मत, कहा है ना आऊंगा। आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली, आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। गोपियां जब उद्धव जी समझाने लगे कि देखो तुम प्रेम से नहीं ज्ञान से काम लो, तब गोपियों ने कहा हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैम के बंधन क्या जाने, नित नैम के बंधन क्या जाने, नित नैम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया,
ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने। एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। प्यार झूठा सही है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा, तू किसी गैर से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी
खुशी अधूरी है। कन्हैया तेरे बिना भी क्या जीना, भगवान के बिना भी क्या जीना, क्या जीवन है। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने।